हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुनफैद खान उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं रेलवे, आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल का एक शानदार स्ट्रेटजी वीडियो कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, क्या कमियां हैं हमारे अंदर जिनको दूर किया जा सकता है और बहुत कम समय में सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो दोस्तों बने रहिएगा कुछ समय मेरे साथ, आपको निश्चित ही रूप से बहुत ज़्यादा फायदा इस वीडियो से होने वाला है। दोस्तों शुरू करते हैं हम आज के वीडियो में। हम आपको क्या बताने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें एक प्लान बनाना होता है। सबसे पहली बात जो होती है, हमें एक प्लान बनाना चाहिए। जनरली क्या होता है कि हम कोई प्लान नहीं बनाते हैं और लगातार और लोगों की तरह हम लोग भी उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं और हमें खुद नहीं पता होता है और हम चीज़ों को लगातार करते जा रहे होते हैं और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हमारी होती ही नहीं है उस वैकेंसी के लिए, या फिर हम लोग भटकते रहते हैं। मान लो आप तैयारी आरपीएफ, एसआई की कर रहे हो या कांस्टेबल की कर रहे हो, अचानक से बीच में हमारे पास कोई और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, फिर हम थोड़ा उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है, एक प्रॉपर टारगेट करना है कि भाई मैं इस वैकेंसी के लिए तैयारी करूंगा और उस वैकेंसी का क्या सिलेबस है, क्या क्या कहानियां हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूं, उनके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक स्ट्रेटेजी बनाओगे शानदार कि भाई किस तरीके से मुझे काम करना है, आने वाले कम समय में किस तरीके से मैं अपना बेहतरीन दे सकता हूं, किस तरीके से मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं। हर इंसान को अपना खुद का पता होता है कि भाई मैं कहां बेस्ट दे सकता हूं, क्या मेरे अंदर कमियां हैं, उनको मैं कैसे दूर कर सकता हूं। ये कोई और नहीं कर सकता आप लोगों के लिए, ये आप खुद कर सकते हैं। दोस्तों आपकी कमी आपको पता है, सामने वाले को नहीं पता है। ये बात आपको दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए मेरे भाइयों। तो इसके लिए दोस्तों कई बार क्या होता है, आप लोगों ने जनरली देखा होगा, हमने बहुत अच्छा प्लान बनाया, बहुत अच्छी हमने स्ट्रेटेजी बनाई, बट हुआ क्या, उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो इस प्लान में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है दोस्तों एग्जीक्यूशन का। आप प्लान बना रहे हो, स्ट्रेटेजी बना रहे हो, लेकिन आप अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके सेलेक्ट ना होने की बात आ जाती है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में डालने वाली चीज़ें यहाँ पे होने लग जाती हैं। तो मेरे भाई सबसे पहली बात जो है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है आपका एग्जीक्यूशन। आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए भी आपने प्लान बनाया है, स्ट्रेटेजी बनाई है, तो उसको आप एग्जीक्यूट तो करें। ये बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है कि जो प्लान आपने बनाया है ना दोस्तों, उस प्लान को फॉलो भी करना है। ऐसा नहीं है कि हमने टाइम टेबल बना दिया एक पन्ने में, एक दीवार पे चिपका दिया उसको, बस सुबह शाम उसे देख रहे हैं, फॉलो हम नहीं कर रहे हैं, बट हम देख रहे हैं और हमें संतुष्टि भी है कि हाँ हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है। तो वो काम आप लोगों को नहीं करना है। तो इस बात से बचिए मेरे भाई, और अपने प्लान को एग्जीक्यूट आप लोगों को करना है। तो दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो ना, तो आपको उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे कम समय में आप बेहतरीन अपना दे सकते हो, उसके लिए मैंने आपके सामने 4-5 पॉइंट बनाए हैं। आप इनको समझे जरा, सारे पॉइंटों को मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है हमारा सिलेबस। देखो जिस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आप उसका नेट से या कहीं से भी आप उसका सिलेबस डाउनलोड कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ आप उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस यानी कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जो हैं उनको डाउनलोड कीजिए। ये आपको सारे पता होना चाहिए। जिस वैकेंसी की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये काम आपको जरूर करना है मेरे भाई। सबसे पहले उसका सिलेबस आप लोगों के सामने होना चाहिए। जो भी आपका स्टडी टेबल है वहाँ उसका सिलेबस रखा हुआ होना चाहिए कि भाई कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं, और सब्जेक्ट में भी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको मुझे कवर करना है। और प्रीवियस ईयर पेपर की सहायता से आपको हेल्प मिलेगी कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे हैं, लगातार सिर्फ लिखा हुआ है सिलेबस में। ऐसा कई बार होता है, सिलेबस में लिखा हुआ तो है कि भाई ये टॉपिक है आपका, आपको पढ़ना भी होता है, लेकिन आप देख रहे हो कि लगातार पिछले कई वर्षों से उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हम उसे थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं, और जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक पे हम थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड आपका आता है मेरे भाई टाइम टेबल। देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि टाइम टेबल सिर्फ बनाना नहीं है, हम लोगों को टाइम टेबल सिर्फ बनाना नहीं है, उसको फॉलो भी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो भी आप टाइम टेबल बनाओ मेरे भाई, उसको आप फॉलो करें।
सबसे पहली बात ये होती है, जो भी आप टाइम टेबल बना रहे हो उसको आप फॉलो करें। आपको जो टाइम टेबल बनाना है ना, वो आपको सब्जेक्ट वाइज बनाना है। ये बात मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाई, आप अपना टाइम टेबल बनाओ, सब्जेक्ट वाइज बनाओ। अब आप करो सर सब्जेक्ट वाइज का मतलब क्या है? कई बार क्या होता है, अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स की रुचि जिस सब्जेक्ट में होती है वो लगातार उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा होता है और बाकी सब्जेक्ट पे वो कम ध्यान देता है। वो उसको ऑलरेडी बेहतर तरीके से आता है, लेकिन फिर भी वो लगातार उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है और बाकी पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो मेरे भाई, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये बात आप दिमाग में जरूर रखें। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने से आपके सिलेबस में अगर 4 सब्जेक्ट हैं तो आपको 4 पढ़ने पड़ेंगे, अगर 10 सब्जेक्ट हैं तो आपको 10 पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मुझे समझ में नहीं आता है इसे छोड़ दिया जाए, ये मुझे ज़्यादा समझ में आता है इसे अच्छे से कर लिया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपना 100% हर सब्जेक्ट में नहीं दोगे दोस्तों, तब तक ना ही तो आपके मॉक टेस्ट में नंबर आने वाले हैं और ना ही आपके मेन एग्जाम में पूरे नंबर आने वाले हैं, और आप सिलेक्शन की दौड़ से कहीं ना कहीं दूर रह जाओगे। उसके बाद दोस्तों आगे की कहानी मैं आपको बताऊं कि भाई बेसिक टॉपिक पे फोकस कीजिए। कई बार क्या होता है कि हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होता है तो हम ये सोचने लग जाते हैं, वो आपने एक मुहावरा सुना होगा कि अदगल घगरी छलकत जाए। अधूरा ज्ञान होता है तो हम सोचते हैं कि अरे भाई अब तो मुझे सब कुछ आता है, बात खत्म, अरे ये छोटी सी बात है क्या, ये तो मुझे आती है, छोड़ो इसको, इग्नोर करो। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप बेसिक चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दोगे ना मेरे भाई, तो आपका पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जागता है। हर एक चीज का मतलब अगर आपको पता होना तो आपका इंटरेस्ट जागेगा। मान लो मैथ्स है, आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको एक एक चीज का लॉजिक पता होना चाहिए। आपने त्रिभुज पढ़ा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री क्यों होता है। इन चीजों का जब आप गहनता से अध्ययन करते हो, बेसिक पे फोकस करते हो ना, तो एक अलग ही इंटरेस्ट पैदा होता है, आपको उन चीजों को पढ़ने में एक अलग ही मजा आने लगेगा। तो ध्यान रहे, कभी भी किसी भी छोटी से छोटी चीज को इग्नोर नहीं करना है। अपने स्टडी प्लान में आपको बेसिक पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। आपने देखा होगा, आप अगर यूपीएससी तक की तैयारी भी कर रहे हो ना मेरे भाई, तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, यानी कि बेसिक्स यानी कि जड़ें तो आपकी मजबूत होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भाई, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आप नोट्स बनाएं, आप प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स बनाएं। और देखो नोट्स पे आपको काम करना है बहुत बेहतरीन तरीके से। जितने सुंदर आप नोट्स बनाओगे ना मेरे भाई, उतना ही ज्यादा उनको पढ़ने का आपका मन भी करेगा। नोट्स आपके बेहद सुंदर, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लिखी हुई होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क कीजिए, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स पे भी काम कीजिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है भाई? शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि यार कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, मैथ्स में कोई कंसेप्ट है, कोई फॉर्मूला है, याद नहीं हो रहा है, उसको आप अलग से किसी कॉपी में लिखें, उस शॉर्ट्स नोट्स तैयार करें। उससे क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई कि जब आप एग्जाम में रिवीजन करते हो ना, एग्जाम टाइम में, तो इतनी सारी पहाड़ जैसी चीज़ों का रिवीजन आप एक साथ नहीं कर सकते हो, बट शॉर्ट्स नोट्स की मदद से जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी उनका आप बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा मेरे भाई लास्ट बात जो आती है, देखो कई बार आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, जब टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो पूरा समझ में आया था, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि हम उसे भूल गए। तो भाई इसके लिए मैं अगर बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, इसका कोई इलाज दुनिया में नहीं है। पढ़ोगे, भूलोगे, फिर पढ़ो, फिर भूल रहे हो, फिर पढ़ो, फिर भूल रहे हो, फिर पढ़ो, तो लगातार आपको पढ़ते जाना है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी भी टॉपिक, जैसे कोई भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा, जैसे ही वो टॉपिक एंड हो गया तो तुरंत उस टॉपिक का आप रिवीजन करें। टॉपिक एंड होते ही रिवीजन करें। फिर एक के बाद आपके 2 टॉपिक हो गए मान लो, तो फिर दूसरा टॉपिक जैसे ही पूरा हुआ तो दोनों टॉपिकों का एक साथ रिवीजन करें। फिर आपके 3 टॉपिक हो गए, फिर तीनों टॉपिक्स का एक साथ रिवीजन करें। तो इस तरीके से आप अपने रिवीजन को बेहतर बनाओ, अच्छे तरीके से टाइम दो। रिवीजन सबसे बेस्ट है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, रिवीजन आप नहीं करोगे मेरे भाई तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रोल जो हमारे सिलेक्शन में निभाता है वो है मेरे भाइयों मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट पे बेहद फोकस करना है, ये बात आप ध्यान रखें। जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो तो उस वैकेंसी के कम से कम 50 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। टारगेट बनाओ, चाहे 100 तक पहुंच जाओ वो एक अलग बात है, बट 50 मॉक टेस्ट तो आप लोगों को देने ही देने हैं। दोस्तों आपकी इस तैयारी में और 4 चांद लगाने के लिए उत्कर्ष परिवार जो है वो आप लोगों के इस गणतंत्र दिवस के मौके पर आप लोगों के लिए लेकर आया है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का ऑफ।
तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई एसएससी और रेलवे के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर 24 से लेकर 27 जनवरी तक, ध्यान रहे ऑफर जो हमारा रहने वाला है मेरे भाइयों, वो 24 से लेकर 27 जनवरी तक रहने वाला है। इस दिन 24 से लेकर 27 जनवरी तक आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे अप टू 90% का ऑफ मिलने वाला है। तो जो भी भाई बहन अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़िए और दोस्तों कुछ डिफरेंट फील कीजिए, आपको लगेगा कि हाँ अब अपनी मंजिल को पाना आसान है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों बहनों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।